थैंक यू वेरी मच प्राजक्ता मैडम। ब्रेक वे भूलते मत जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा ये करीब 9th प्रेजेंटेशन है। तो रात को मैडम को कॉल आया कि प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो मैंने ओके। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसा मेरा हमेशा से मानना है। तो जितनी विजिबिलिटी मिलती वो ले लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे। अभी जो सब्स्टिट्यूट आए, विजिटर्स आए, उनके दिमाग में अभिषेक आचार्य बैठ जाना चाहिए कि हाँ ये बंदा है कि जो वीडियो प्रोडक्शन के काम करता है। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो जिसको मेरे बारे में पता नहीं वो तो या तो गूगल कर ले, अभिषेक आचार्य गूगल कर ले, या फिर दिस प्रोडक्शन गूगल कर ले, तो उसको बाकी सब पता चल जाएगा। जो नहीं पता चलेगा वो मैं अभी बता देता हूँ। आंखें खुली रखो, अपने मोबाइल और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, अपनी वाइफ्स के बारे में, गर्लफ्रेंड्स के बारे में जो भी सोच रहे होंगे वो सब इधर ध्यान दो। एक वीडियो है, रिसेंटली हमने कुछ कंपनीज के साथ कुछ टीवी सीरीज के लिए हमने काम किया, कुछ कमर्शियल एड्स के लिए काम किया है। वो ये काम है रिसेंटली हमने किया है, कुछ अपडेट वर्क भी है। तो उसके लिए आपको रिव्यू के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये वीक में करीब मैंने 5 प्रोजेक्ट्स को खत्म किया है। मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, लेकिन वो 2-2, 3-3 वीक में खत्म किया। ये टीवी सीरीज है इंस्पेक्टर अविनाश नाम की, यहाँ पे VFX का काम किया हम लोगों ने, आप देख सकते हैं। तो अगर अपने यहाँ से कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर है तो वो मुझे रेफर कर सकता है इसके लिए। ये भी काम हम लोग करते हैं। ये हमको सिर्फ 3 मिनट का काम मिला था, जिसमें सिर्फ वो बैकग्राउंड वगैरह रिप्लेस करने थे, आप देख सकते हैं। और सिर्फ ये काम करना, तो ये पूरा 3D का है। ये पानी वगैरह जो आपको दिख रहा है, तो आइए वगैरह बजा दो। ये मैं हूँ, काफी साल पहले ऐसा भी दिखता था जब मैं उष्णकटिबंधीय वातावरण में रहता था। अब मुंबई में रहता था, तब ऐसा दिखता था। तो अपन कहना चेंज होते रहते हैं, अपने बिजनेस भी चेंज होते रहना चाहिए। अन्ना आंदोलन में था, दिल्ली वगैरह भी गया था। ऐसे बहुत सारे काम करने के बाद शादी हो गई। उसके बाद में मैं ऐसा दिखने लगा। BNI में आया तो लोग बोल रहे हैं कि तो इंसानों में आया। तब मुझे पता चला कि मतलब लोगों को ऐसे लग रहा है इंसानों में आया, लेकिन मैं तो अपने फेलो बिजनेस मेंबर्स के साथ आया। तो लास्ट 2.5 इयर्स का मेरा जर्नी है। मुझे ऐसे लगता है, मुझे कोई पूछता है कि तू BNI में क्यों जाता है, तो मैं उनको सिर्फ एक आंसर देता हूँ, नेटवर्किंग, और सभी लोग आंसर दे रहे हैं। कांटेक्ट नहीं होने से बेटर है कांटेक्ट में रहो। वेरी गुड। तो मैं 50-55 लोगों के साथ हर मंगलवार को 7:30 बजे मिलता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं किसी की याद में रहूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं याद में नहीं रहूंगा तो मुझे बिजनेस नहीं मिलेगा। उसके अलावा जैसे BNPL होता है या BNI1 होता है, उस इवेंट्स में आप जाते हो तो उस इवेंट में आपको और ज्यादा मेंबर्स मिलते हैं जो अपने को और रेफरेंस दे सकते हैं। और जिसका लाइव एग्जांपल मैं हूँ, काव्या है, या ऐसे बाकी के भी फेलो मेंबर्स हैं जिनको रेगुलरली इस तरीके के रेफरेंस मिलते हैं। पिक्चर बाकी इसलिए बोलता हूँ कि मैं वीडियो प्रोडक्शन में काम करता हूँ, तो बात तो करता ही करता हूँ, लेकिन बात के साथ बाकी के भी वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ। द रीजन इज कि इस टाइप के कोई भी काम आपके आजू बाजू में दिख रहे हो, कर रहे हो। जैसे भाई ने अभी लिफलेट्स दिया है, तो लिफलेट्स में जो इमेज आपको दिख रहा है, विजुअलाइजेशन जो दिख रहा है, वो विजुअलाइजेशन का काम भी मैं करता हूँ। अभी रिसेंटली हम लोग लार्स एनवायरन नाम की कंपनी, जिसको सिंगापुर बेस्ड कंपनी ने टेक ओवर किया है, उस कंपनी का US में कैलिफोर्निया में प्लांट है, वो प्लांट का सिमुलेशन का काम कर रहे हैं। इसमें जो वेस्ट वाटर आता है उसका सिमुलेशन करके, उसको ट्रीट करके वो कैसे अच्छा बनाए उसके ऊपर काम करें। तो उसका पूरा काम हम लोग कर रहे हैं। और बाकी हमारे क्लाइंट्स हैं PWD, NMRDA, NIT, NMC, उसके बाद में मेट्रो, नागपुर मेट्रो, MMRDA, मुंबई मेट्रो रीजन, ये सबके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं अभी चाह रहा हूँ कि MSIDC जो अभी नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, नागपुर गोवा हाईवे,
तो उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरा कनेक्ट हो जाता है, जिसका आज मैंने स्पेसिफिक आज मांगा है, मोस्ट प्रोबेबली वो कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं और कनेक्ट करने की भी आप लोगों को भी कोशिश करूंगा। देन ये मैं हमेशा बोलता हूँ ताकि कुछ नहीं तो दिमाग में ये रह जाए, बाजीराव पता है आपको। और कल मैंने एक वीडियो देखा कि मराठा कितने स्ट्रांग थे, तो मराठा इतने स्ट्रांग थे कि उनका राज पुणे से पेशावर तक था। कटक, एक अटक नाम का किला था, वो अटक नाम का किला सिंधु नदी के बॉर्डर पे था, लेकिन अटक के भी आगे पेशावर है, शायद अफरीदी वहां का प्रॉपर रेसिडेंट है, तो हमको ध्यान में आएगा। तो पेशावर तक हम लोग गए थे। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को, मेरे बिजनेस को कैलिफोर्निया या इधर या मंगल ऐसे कोई भी प्लेनेट पे लेके जा सकते हो। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, आपको उसको मेरा नंबर देना है। जो नंबर आपको पता है, नहीं पता है तो आप गूगल से भी सर्च करके देख सकते हो। गूगल में इसलिए बोलता हूँ कि जितना आप मेरे बारे में सर्चिंग करोगे उतना मेरा रैंकिंग ऊपर आएगा और लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा। और मेरे वीडियोस के बारे में कोई संदेह मत करो, जिनको संदेह होगा वो मेरे से काम करवाओ और आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके के काम करता हूँ। तो मेरे आपके किसी भी बिजनेस को विजिबिलिटी चाहिए होती है, तो आपके दिमाग में जब भी वीडियोस आएगा तो मेरा ही नाम आना चाहिए और मेरा ही नाम आता ही होगा, मुझे लगता है। तो बिजनेस लीड्स मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है अगर आपके बिजनेस को प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं मिलती। विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे दो लोग बहुत ही प्रोमिनेंट है, भाई और अंशुमन भाई मेरा प्रमोशन करते हैं, मैं इसका प्रमोशन करता हूँ। अर्जुन है, हम लोग आइला उमा, राइट। तो इसलिए क्योंकि वो जब भी उसके पास कोई वीडियो का काम आता है तो वो मेरे पास भेजता है, और मेरे पास कोई भी वीडियो का काम आता है तो मैं बोलता हूँ कि प्रमोशन के लिए अंशुमन के पास जाओ। ना मेरी सर्विसेज है 3D 2D एनिमेशन, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्री, विजुअलाइजेशन, वॉकथ्रूज, ई लर्निंग कंटेंट हम लोग बनाते हैं। करीबन 3500 के ऊपर हमने ये बनाया। और सबसे इम्पोर्टेंट, सभी को कभी कभी लगता है कि मेरी कंपनी बड़ी है या मुझे वीडियो प्रोडक्शन घर में ही होना चाहिए, मेरा होम में होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके आजू बाजू में ऐसे कोई लोग होंगे जिनका फाइनेंशियल ठीक नहीं है, तो आप उनका फीस भर के मेरे पास भेज सकते हैं, मैं आपको उनको ट्रेन करके वापस भेज दूंगा। ये मेरा YouTube चैनल है, रिसेंटली हमने कुछ काम किए, वो काम आपको दिख जाएंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट्स में कहीं किसी को कांटेक्ट करना है या कोई टेंडर्स निकले हैं, उसके लिए आपको कोई हेल्प चाहिए कनेक्ट्स के लिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने दादापुर से जो शालेय शिक्षण मंत्री उनके साथ मैंने कनेक्ट करके दिया, कल ही एक बंदे को कनेक्ट करके दिया। तो अगर आपको लगता है तो आप ये करके सकते हैं। देन कुछ टेस्टिमोनियल, मेरे को एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्टिमोनियल स्पेसिफिक आस्क है। मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्टिमोनियल था कोपरकर सर के लिए। आपने देखा होगा कि रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस जी का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ, वो जिवाड़ा फाउंडेशन के लिए था। हमारा जिवाड़ा पुरस्कार हम लोग हर बार देते हैं, तो मुझे वहाँ पे एलईडी पैनल्स की जरूरत थी। और मैंने बहुत इधर उधर उड़ा पर मुझे पता नहीं चला, तो मैंने ग्रुप में डाला। ग्रुप में कोपरकर सर ने मुझे इमीडिएटली कांटेक्ट किया, उन्होंने अवेलेबल भी करके दिया, मैंने उनके ऊपर काम सौंप दिया, मैंने हॉल दिखाया और वो पूरा का पूरा उन्होंने सेटअप भी करवाया। साउंड अरेंजमेंट नहीं था, साउंड अरेंजमेंट करवाया। सब कुछ करने के बाद वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अभी मैं जब किसी के साथ बात करता हूँ, किसी लाइजनर के साथ बात करता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि अभी आपने रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू देखा होगा, वो इंटरव्यू जहाँ हुआ वो हमारी संस्था का प्रोग्राम था। तो इतना वायरल हुआ, करीब 25-30 लाख उसको व्यूज मिल गए। तो अगर आपको ऐसा ही कुछ काम करवाना है तो कोपरकर सर के साथ आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।